परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लग रहे हैं कि इस बात वही मैंने कहा कि हमें व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है सर, डन। पीछे हो जाओ भाई, पीछे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जरूरत है और हम सहयोग के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार कहे तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं। देश की राजधानी में ये नहीं होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे हैं रेप पीड़िता के परिजनों से। दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। दिल्ली में कानून व्यवस्था यानी कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंडर राजधानी की दिल्ली पुलिस है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश की राजधानी में अगर इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं तो ये पूरे देश को शर्मसार करते हैं। हमें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। 9 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले में अब राजनीति अपने चरम पर पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ पहुंचे थे। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की, लेकिन गाड़ी में बैठकर। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे। गौरव संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। गौरव, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, क्या बातचीत हुई पीड़ित परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल की? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति जो है स्टेज पर बनी हुई थी, मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही जो है अरविंद केजरीवाल मिले और बहुत ही छोटी सी मुलाकात जो है वो पीड़िता के परिवार से हुई। और उसके बाद क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी, उसके बाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से रवाना हुए। और यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी की भी तैनाती की गई है। दिल्ली सिविल डिफेंस के सैकड़ों जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लोगों में आक्रोश भी है, इसी वजह से जो है यहाँ पर स्थिति ऐसा पैदा हुई थी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टेज लगा हुआ था, जहाँ पर पीड़ित परिवार जो है पुराने नांगल के गांव के लोगों के साथ लगातार न्याय की मांग के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पर जो स्टेज है वो पूरी तरह से उस वक्त जो है हिलने लगा था और ये स्थिति पैदा हो रही थी कि कहीं स्टेज जो है वो ढह न जाए। और यही वजह है कि तकरीबन 4 से 5 मिनट तक रुकने के बाद ही जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ से रवाना हो गए और पीड़ित परिवार के तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है न्याय की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दिल्ली की सियासत की बात करें तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी और सबसे आखिरी में जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है, उसके खुद जो है वो सबसे प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने परिवार को जो आसरा दिलाया उसमें कहा गया है कि सभी तरह की जो आर्थिक सहायता या लीगल या कानूनी सहायता जो है वो परिवार को दिलाई जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं, गाँव के तमाम लोग हैं और साथ ही इसी स्टेज पर जो है वो परिवार के लोगों के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। तो कुल मिलाकर लोग चाहते हैं कि भाजपा के गुंडों द्वारा ये माहौल यहाँ पर खराब किया गया है। भाजपा के गुंडों द्वारा आदेश गुप्ता यहाँ पर लेकर आए उनके अपने सैकड़ों साथियों को, जो सीएम साहब का यहाँ विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक पीड़ित परिवार से सीएम साहब मिलने आए थे, उनकी मदद के लिए आए थे। लेकिन गृह मंत्री के नाक के नीचे यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे गृह मंत्री का घर है, लेकिन 4 दिन से यहाँ पीड़ित केजरीवाल ने परिवार से क्या बात कही, क्या दिलासा? कहाँ माहौल ही खराब कर दिया, बात नहीं, सारा माहौल ही खराब कर दिया गुंडों ने। यहाँ पर आकर भाजपा के गुंडे आए थे यहाँ पर, देखिए आप। तो देखिए इस पूरे मामले पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरव, लगातार बने हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं,
ने ये भरोसा दिलाया है उन्होंने परिजनों को पीड़िता के कि न्याय के लिए आपको जिस प्रकार की सहायता चाहिए हम देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं साथ में खड़ा हूं। वहीं दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया और कहा कि व्यवस्था और दुरुस्त होने की जरूरत है, क्योंकि सवाल तो अपने आप में है कि आखिर देश की राजधानी में अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो बाकी राज्यों की बात आप क्या करेंगे। ये देश को शर्मसार करती है ये तस्वीर, कहने अरविंद केजरीवाल का। सुनिए एक बार राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद क्या कहा था। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है पीड़ित? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं किसकी हटने वाला है। जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम उनकी मदद करना, मैं हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी तरफ जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो हंगामा तब भी हुआ। राहुल गांधी पहुंचे थे तब भी विरोध किया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि राजनीति ना करें। राहुल गांधी विरोध को देखते हुए गाड़ी में ले गए परिवार वालों को और गाड़ी में चर्चा की। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अब वहां पर मौजूद लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहां बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। आदेश गुप्ता पर आरोप लग रहा है और उन्होंने वहां पर विरोध किया और अरविंद केजरीवाल को बात नहीं करने दी गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का भी इस पर बयान आया। रिएक्शन जो है सुनवाते हैं आपको। हम परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के साथ खड़ी है। गुड़िया के साथ नाइंसाफी हुई है, जघन्य अपराध किया है और जिन्होंने अपराध किया है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है।